तो जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद में आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ना बर्दाश्त इंसान नहीं कर सकता। कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो कि बर्दाश्त करने लायक ही नहीं होते, और उनमें सबसे बड़ा होता है एक पति द्वारा उसकी पत्नी को धोखा देना। खाली शक की बिना पर इसमें रिश्ते जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, खाली शक पर, मतलब कोई सबूत नहीं है, फिर भी इतने बड़े बड़े पंगे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ऐसे में हम सबके सामने एक ऐसा केस आता है जहाँ पर एक पत्नी पूरे 1-1.5 साल से 1.5 साल उन्होंने पहले अपने एक वीडियो में बोला था, बाद में वो 1 साल पर आ गई। तो 1-1.5 साल से, हम ऐसा कहेंगे पूरे 1-1.5 साल से वो अपने पति के साथ रहते हुए हर एक चीज़ देखते हुए, उनको लग नहीं रहा था, उनके पास सबूत भी थे, उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है, एकदम पास से देखा है, फिर भी वो बर्दाश्त करती रही। सोच कर देखिए, उसका पति जो है वो उसके पास में बैठे बैठे रात को 2-2 बजे रात को वीडियो कॉल पे किसी अदर लेडीज से बात करता है, रात को वीडियो कॉल करता है, वैसे वॉइस कॉल करता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही है। वो बर्दाश्त कर रही है उसको। वो उसका पति जो है वो अपनी दूसरी जो लेडीज उसने रखी उससे मिलने जाता है, वो पत्नी बर्दाश्त कर रही है, साथ रहते हुए बर्दाश्त कर रही है। वो उस लड़की के साथ जब मिलने जा रहा है, वहाँ पर वो उसकी पत्नी उसके साथ जा रही है, हर एक सिचुएशन में उसके साथ है, हंसी खुशी साथ है, मतलब दिख रहा है सामने कि हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही है। हर चीज़ को उसने एंजॉय किया, जैसा कि पब्लिक ने देखा, हम देख रहे। एक देखिए, मैंने बताया ना आप लोगों को, कुछ धोखे होते हैं जो कि बर्दाश्त किसी भी लेवल पर नहीं किए जा सकते। शक की बिना पर रिश्ते टूट जाते हैं, जहाँ पर 100% कन्फर्म है कि हाँ ऐसा कुछ है, फिर वो जो उस आदमी की जो धोखा दे रहा है, अर्थात मैं यहाँ पे बात डायरेक्ट नाम लेना चाहूँगी कि जगत भैया की जो पत्नी है, धर्म पत्नी जी, वो साथ में रहते हुए अपने पति की सारी करतूतें देखती हैं, फिर भी वो हंसी खुशी उनके साथ में शामिल होती हैं, हर काम में शामिल होती हैं। और जैसा कि बताया गया कि वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी, लेकिन वो बाहर से जो खुशी थी वो सबको दिखती है। फिर एक ऐसा समय आता है कि उस औरत का, जो कि दोनों पति पत्नी के बीच में आ रही थी, अर्थात नेहा तिवारी के बारे में कुछ चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, लोगों ने बात बनाना शुरू कर, मतलब भाई बात तो लोग बनाएंगे ही। अब लोगों ने बात बनाना शुरू कर दिया। उस समय अब जो जगत भैया हैं वो एक वीडियो बनाते हैं, और इस वीडियो में वो अपनी धर्म पत्नी के साथ में वो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और वो उनकी धर्म पत्नी है, वो पास में बैठी हुई हैं, और वो जगत भैया जो है वो कह रहे हैं कि मेरा तो बहन भाई का रिश्ता है, और मैं सातों जन्म मेरी बहन के साथ में ये रिश्ता निभाऊंगा। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरी बहन को, मतलब हर चीज़ में हमें डांटने का हक है, मुझे भी डांट सकती है, मेरी पत्नी को भी डांट सकती है, हर चीज़ में ये सारी चीज़ें मैं उसको अथॉरिटी देता हूँ, वो हर चीज़ में बोल सकती है। वो रात को 2 बजे अगर मुझे कॉल करेगी तो भी मैं जाऊँगा, हर चीज़ के लिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलता है। धर्म पत्नी पास में बैठी सुन रही है, लेकिन बर्दाश्त की सीमा देखिए, वो वहाँ पर भी चुप रहती हैं। वो हर एक चीज़ में अपने पति का समर्थन करती हैं, हर एक चीज़ में अपने पति का समर्थन करती हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि जो धर्मपत्नी को जो शक था, जो धर्म बहन बनी हुई थी, अर्थात नेहा तिवारी की सगाई आती है, सगाई होती है। उस दिन जैसे कि इन दोनों मियाँ बीवी को आदत है कि ये बहन के साथ में रिश्ता बखूबी निभा रहे थे, बहुत अच्छे से निभा रहे थे, और वहाँ ये जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, चले जाते हैं। तो वहाँ पर इन लोगों को, क्योंकि नेहा तिवारी की फैमिली को इनकी मंशा पता चल गई थी, उन्होंने इनको एंट्री नहीं दी, पार्टी में एंट्री नहीं दी। जब पार्टी में एंट्री नहीं मिली तो ये लोग बौखलाए हुए वापस आते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता ये हुआ था या नहीं हुआ था, वैसे इन्होंने अपने मुंह से भी कबूल किया है। यहाँ पर एक न्यूज आती है कि जो जगत भैया हैं उन्होंने पॉइजन ले लिया था, ठीक है। अब सोचिए
एक लड़की जिसके पति ने किसी दूसरी औरत के लिए पॉइजन तक ले लिया, फिर भी वो बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करने की सीमा देखिए आप। फिर भी वो बर्दाश्त करती है, वो चुप रहती है, वो बात को फिर से घुमा देती है अपने पति के साथ बैठ करके। उसका पति बात को घुमाता है, वो कहता है कि नहीं, हम वहाँ जो है गए थे लेकिन फ़ोन कॉल नहीं उठाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ भी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। हमारा वहाँ पर हम लोगों के वहाँ पर बहुत अच्छे रिलेशन हैं, मैं फ़ोन करता हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। मतलब सोच कर देखिए आप, जब उस आदमी ने पॉइजन ले लिया उसके बाद में भी वो उस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहा है, और धर्मपत्नी जी फिर भी चुप रहती हैं। वो वहाँ पर भी कुछ नहीं बोलती। जब उसके पति की जान पर आ गई तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर सगाई हो गई, पता चला उस औरत ने इनको छोड़ दिया, मतलब नेहा तिवारी ने इनको छोड़ दिया। पता चलता है कि अब वो इनके साथ नहीं रहना चाहती, और ऐसी सिचुएशन में अब जो जगत भैया हैं उनकी धर्मपत्नी की बौखलाहट शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो चिल्लाना शुरू करती हैं, वो न्याय मांगती हैं, वो अपने पीछे हुए सारे अन्याय जो हैं इस समय पर गिनाना शुरू करती हैं। अब इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट तो जब कोई गुनहगार होता है, जब कोई गुनाह कर रहा होता है ना, तो जो उसका समर्थन करता है वो उतना ही बराबर का हिस्सेदार हो जाता है। ठीक है, जब कोई चीज़ गलत है, गलत का सपोर्ट करने वाला भी उतना ही गुनहगार हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, जो आज पूरा परिवार कह रहा है कि हम बहू के साथ हैं, तो क्या उस समय जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, जब ये परिवार साथ नहीं था, क्या बहू का साथ देने का यही एक समय आया था? जब वो लड़की मूव ऑन कर चुकी, वो इनकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं रख रही, अब जाकर पूरे परिवार को समर्थन करना है बहू का। आज तक जब वो बहू, जैसा कि वो खुद बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ मेरे साथ धोखा हुआ, मैं बहुत बर्दाश्त करती रही, मैं मतलब मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई, उन सिचुएशंस में वो परिवार कहाँ था? उस परिवार ने उस समय वो पहल क्यों नहीं की? अब जब वो लड़की मूव ऑन कर गई, वो उनका साथ छोड़ गई, अब जाकर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। इन चीज़ों से आप क्या समझेंगे? देखिए, यहाँ पर अगर इंसान सही सीधे तरीके से सोचेगा तो साफ पता चल रहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं थे वो इनका साथ छोड़े, ये लोग चाहते नहीं थे। जो धर्मपत्नी आज न्याय की गुहार लगा रही है, कह रही है कि मेरे पति के पास आने नहीं दूंगी, बीच में घुसने नहीं दूंगी, वो खुद नहीं चाहती थी। अगर वो खुद चाहती तो आज से बहुत समय पहले वो ऐसा कर सकती थी। अगर उसका इतना ही जिंदगी नरक हो गई थी, वो इतना ही बर्दाश्त कर रही थी, तो वो हर जगह पर अपने पति के साथ उससे मिलने के लिए नहीं जाती। वो हर जगह, मतलब यार होता है ना कि एक अजूबी टाइप की कोई चीज़ होती है तो उस पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता। ऐसी चीज़ों पर विश्वास इंसान कैसे करेगा? सोचने की बात है ना। देखिए, आप रोने धोने से, और जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ये दोनों जो कपल है, ये जो कपल है, इस कपल ने इतने अच्छे से अपने किरदार सारे निभाए। पीछे अगर इनके साथ गलत हुआ तो इन्होंने इतने अच्छे से एक्टिंग की कि ऑडियंस को पता ही नहीं चला कि इनके साथ इतना अन्याय हो रहा था, धर्मपत्नी के साथ इतना अन्याय हो रहा था। ऑडियंस ने जो है वो ऑडियंस के सामने इन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, हर चीज़ को ऐसे घुमाया, बहुत सारी बातों को मतलब इस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से ड्रामा क्रिएट कर दिया कि लोगों को ये लगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। और अब जाकर इन्होंने, या तो उस समय ड्रामा था या फिर इस समय ड्रामा है। आप क्या मानेंगे? अगर उस समय ड्रामा था तो ये आज वाला जो है ये क्या है? ये इनकी खुद की मिली भगत है ना। अब अगर ये इस समय ड्रामा कर रहे हैं तो बहुत बड़े एक्टर हैं इस चीज़ में बहुत बड़े एक्टर हैं, और ये खुद सारा परिवार ही नहीं चाहते थे वो लड़की इनका साथ जोड़े। और अब जो होता है ना कि एक फसल, जब मतलब एक पेड़ पर आम लगे हैं और जो वो पकेंगे ना, जब तक इंसान तोड़ता रहता है, लास्ट में क्या करता है कि अब थोड़े बहुत बच गए, अब ये पेड़ सूखने वाला, मतलब ये सीजन खत्म हो जाएगा तो इसको अच्छे से हिलाकर झाड़ लो। वही सिचुएशन यहाँ हो रही है। अब पता है कि उधर से कुछ नहीं मिलना, धक्के मिल चुके हैं, तो उस पेड़ को हिलाकर झाड़ लो, मतलब अच्छे से उसका जितना फल निचोड़ना है निचोड़ सकते हो, आप उसका निकाल सकते हो। तो यहाँ पर उस लेडीज को बदनाम करके, खुद को सती सावित्री बता करके, खुद के पति की सारी गलतियाँ छुपा करके
मतलब एक लेडीज़ को बहुत सारे अपशब्द कहे जाते हैं, बहुत गलत बोला जाता है, और अपने पति के लिए बस इतना कि उसने माफ़ी मांग ली। क्या जितने गुनाह किए वो माफ़ी मांगने से छिप गए? इतने ही बड़े गुनाह थे तो आपने इतना बवंडर क्यों मचाया? आपके पति के इतने ही बड़े गुनाह थे तो फिर सामने वाले के ज़्यादा कैसे हो गए? फिर आपने इतना बवंडर क्यों मचाया कि माफ़ी मांगने से खत्म हो गया? आपको अपना परिवार दिख रहा है, अपने रिश्ते दिख रहे हैं, क्या आपने सामने वाले के रिश्ते और परिवार की कद्र की? जो चीज़ें आप चाहते तो बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती थी, उन चीज़ों को आपने खुद ने बढ़ावा दिया, अपने पति के साथ बैठ करके उन चीज़ों को बढ़ावा दिया, हर एक चीज़ में आप सहभागी रही। आप एक दूध पीती बच्ची नहीं हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप मैच्योर हैं, आप वोटर आईडी मतलब वो होता है ना कि वोट डालती हैं अपने देश का, वो होता है ना कि एक प्रशासन किसके हाथों में जाए, अपना देश जिसको संभालना है उसको आप वोट देकर आ रही हैं, और आप अपने आप को दूध पीता बच्चा समझती हैं। आप हर एक चीज़ का इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगाती हैं, तो आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं कि बहुत सारी उंगली, जब एक उंगली आप सामने वाले की साइड कर रहे हो तो 4 उंगलियां आपकी साइड भी हो रही हैं। जो लोग आपको इतने दिन से देख रहे हैं, क्या उनको पीछे की करतूतें नहीं दिखेंगी? आप लोगों ने जिस तरीके से पहले भी ड्रामे क्रिएट किया, आपने लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, आपने अपनी फैमिली में खुद से ड्रामे क्रिएट करके, बस वही है कि आप लोगों को अब फील नहीं होता कि इंसल्ट क्या होती है, इज्जत क्या होती है। तो अगर आपको फील नहीं होता तो क्या मतलब सारी दुनिया को फील नहीं होता? सबको पता है कि ये काम गलत है जो आप कर रहे हो। आप चीज़ों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहे हो, रीज़न चाहे जो भी हो, इतना आपने बर्दाश्त किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न आपका रहा होगा जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलता होगा। वो चीज़ें आप खुद अपने वीडियो में बताएंगी। समय तो आएगा, देखिए जैसे ये समय आया वो समय भी आएगा, लेकिन उस समय पर आप क्या स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, हमें बस उस समय का इंतज़ार है। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और जो जो सवाल मैंने किए हैं, मैंने आपसे पूछा है, वो ज़रूर बता कर जाना अपने वीडियोज़ में कि आपकी परिवार उस समय साथ नहीं था, या फिर इस समय जब वो लड़की मूव ऑन करना चाह रही थी उस समय आपने इस पंगे को उठाया, तो क्यों उठाया? इसके पीछे की मंशा आपकी क्या थी? आप क्या चाहती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे, आपके पति उससे हमेशा मिलते रहे? आप क्या चाहती हैं? सारी चीज़ें आप एक बार क्लियर करके जाना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।